हाय फ्रेंड, मैं हूं नरेन। फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली लाइफ या कंफ्यूजन में जी रहे हो, या आप किसी तकलीफ से पास हो रहे हो, तो मेरा ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, ताकि मैं आपकी ये प्रॉब्लम या कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम के द्वारा दूर कर सकूं। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक है डेली रूटीन। टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजन भरा है, क्योंकि रोज की कंफ्यूजन प्रॉब्लम, जैसे कि बिजनेस में सक्सेस ना होना, लाइफ का आधा हिस्सा टेंशन में बिता देना, लव लाइफ में सक्सेस ना होना, हर कोई अपनी अपनी तकलीफ कंफ्यूजन में जीता है। तो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन हमारे पास है, जो एकदम इजी है। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ये है कि क्लियरिटी एंड फोकस। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि मानो कि आप एक मूवी देखने गए हो, और उस मूवी में आपको 3 सब्जेक्ट चुनना है। फर्स्ट, इमोशनल। सेकंड, कोई अच्छा सा मूवी सॉन्ग। थर्ड, कोई अच्छा सा फाइट सीन। तो इन तीनों सब्जेक्ट में जब इमोशन वाला सीन होता है तो आप इमोशनल हो जाते हैं। अगर ज्यादा इमोशनल रहा तो आपकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। वैसे ही म्यूजिक या सॉन्ग जब देखते हो तो आप थोड़े म्यूजिक के फ्लो में प्रवाहित हो जाते हो, अंदर से थिरकने लगते हो। और फाइट वाला सीन हो तो थोड़ा एनर्जेटिक, जैसे कि मानो वो फाइट में जो एक्सप्रेशन है, जोश है, वो जैसे कि हम में आ गया। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मूवी बनती है तो डायरेक्टर के बाद जब मूवी पूरी कंप्लीट हो जाती है तो थिएटर तक आती है। तो डायरेक्टर और थिएटर तक पहुंचाने वाला, और थिएटर में से जब थिएटर में प्ले होता है मूवी, तो जो वो प्ले करने वाला, इन तीनों व्यक्तियों में से कोई आपको ये नहीं कहता है कि जब इमोशन वाला सीन आए तो आपकी आंखें भर जानी चाहिए, जब अच्छा सा सॉन्ग आए तो आप झूम उठने चाहिए। तो उसका मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है। उसका मतलब ये है कि इन तीनों चीज में एक चीज कॉमन है। वो चीज ये है कि फोकस। वर्ड्स बहुत छोटा है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा है। जैसे कि आप घर से निकलते हो मूवी देखने के लिए, तो आप 18% माइंड डाइवर्ट कर लेते हो, मोड़ देते हो कि हाँ, हमें एंजॉयमेंट के लिए मूवी देखने के लिए जाना है। तो आपका 80% आपने एंजॉयमेंट में अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया, बाकी का रहा 20%। और जब आप मूवी देखने के लिए बैठते हो तो मूवी में जो सीन, इमोशन, फाइट, वो बाकी बचा 20% भी आप उसी में डाइवर्ट कर देते हो। तो आपका 100% फोकस मूवी में हो गया। तो कहना यह है कि जब आप 100% फोकस देते हो मूवी में, तो मैंने 3 टॉपिक आपको बोले थे। इमोशन। तो फ्रेंड्स, इमोशन क्या करता है? जब इमोशनल सीन आप देख रहे होते हो तो आप अपना पूरा फोकस उसमें लगा देते हो। कहीं पानी पीने जाना हो या कहीं कुछ लेने जाना हो तो भी आप थिएटर से बाहर नहीं निकलोगे, इंटरवल का राह देखोगे कि हाँ, इंटरवल के बाद जाएंगे। और उस टाइम पे ना तो आपकी टेंशन की तरफ माइंड होगा, ना आपको किसी को देने के लिए कुछ देना है तो ना उस तरफ माइंड जाएगा, ना घर की प्रॉब्लम की तरफ माइंड जाएगा, ना मेरा बिजनेस में लॉस हुआ है या कुछ भी, ना उसकी तरफ फोकस जाएगा। तो आपका 100% फोकस जब इमोशनल सीन पे रहता है तो होता ये है दोस्तों कि जब आप इमोशनल सीन देख रहे होते हो तो जाहिर सी बात है, आप वही सीन देख के अपने अंदर, अपने पास्ट में जो भी
इमोशनल सब्जेक्ट भरे पड़े हुए हैं, उस सबको पास्ट से खींच के प्रेजेंट में ला दो। और वो जब प्रेजेंट में आ जाता है तो आप वही मूवी के इमोशनल सीन के साथ जोड़ देते हो। तो जाहिर सी बात है, आप जो पास्ट से फ्यूचर में लाए, सॉरी पास्ट से प्रेजेंट में लाए, तो वो जो प्रेजेंट में लाए तो उसका मतलब ये है कि आपने उसको अपने पास्ट को प्रेजेंट में इमोशनल सीन जो देख रहे हैं उसके साथ बॉन्डिंग कर दिया, उसके साथ जोड़ दिया। तो साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है कि जिस चीज को आप इमोशनल लेवल पे ले जाके उसको फील करते हो तब वो मटेरियलाइज होता है। वैसे ही जैसे आपने मूवी के इमोशनल सीन को देख के अपने अंदर के जो इमोशनल सीन को उसके साथ जोड़ा और उसको लेते हुए आपकी आंखों में से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि जो लोग कहते हैं कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, वो सब फिजूल की बातें हैं, बकवास है। तो मेरा उन सबसे ये कहना है कि अगर मूवी के इमोशनल सीन को सिर्फ देखने से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, आपकी आंखों से आंसू निकलता है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है, सिंपल है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ होना यह है कि जो सोचते हो उसमें आप अपना 100% फोकस दोगे। तब जैसे कि आपको कुछ चाहिए, तो आप बोलोगे मुझे ये चाहिए, मेरा काम ये हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड से बोल रहे हैं, सबकॉन्शियस लेवल तक तो पहुंचे नहीं आप। वो इसलिए कि जैसे आप मूवी के इमोशनल सीन से जुड़ते हो, वैसे ही आपकी जो डिमांड है, आपको जो चाहिए, उसके साथ भी वैसा ही बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए। और ये बॉन्डिंग क्रिएट कैसे करना है, किस तरह करना है, वो सब मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, टेंशन, दुख का कारण वह सब आपका 100% फोकस है, जो जाने अनजाने में आप आपकी अनवांटेड, जो आपको नहीं चाहिए, उस पे करते हो। तो जाहिर सी बात है, जिस पे आपका फोकस रहेगा वही चीज आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं मेरे अगले वीडियो में फोकस कैसे करें और हमारी सारी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन कैसे लाए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरा दूसरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरा दूसरा वीडियो जल्दी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।